हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तम मार्ग। थोड़ी कैमरा की क्वालिटी बढ़ाई है, स्पीकर और माइक की क्वालिटी बढ़ाई है। स्पीकर नहीं, माइक की क्वालिटी। तो थोड़े से लेट हो गए वीडियोस, थोड़ा बीमार था मैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बाद का वीडियो, ठीक है। अब रेगुलर रहूँगा मैं, और पुराने वाले चैनल पे तो नहीं हूँ, रवि यादव PCS, उस पर अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छे व्यूज़ भी थे। तो दोबारा से मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू रहे। हम पढ़ रहे हैं जेंडर। क्या पढ़ रहे हैं, बोल के सुना दो। जेंडर, एक बार दोबारा। जेंडर। जेंडर कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से बता दो। फर्स्ट, सेकंड, बॉय और गर्ल, ये जेंडर। और भी कोई सोचो। थर्ड जेंडर, नहीं, जो सोच रहे हो वो नहीं है भाई। तो पहला है मस्कुलिन। मस्कुलिन क्या होता है? मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। दोबारा, मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, एटसेट्रा। सेकेंड, फेमिनिन। फेमिनिन क्या होगा? इसी का अपोजिट, फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, गर्ल, मदर, सिस्टर, एटसेट्रा। थर्ड, तो कितने टाइप के होते हैं जेंडर? आपको आज तक पता होगा सिर्फ मेल, फीमेल, और जिसको आप कहते हो ट्रांसजेंडर। नहीं, ग्रामर ट्रांसजेंडर को नहीं मानती। आपके 3 टाइप के नहीं, 4 टाइप के होते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर इंक्लूड नहीं होता। तो थर्ड जेंडर है आपका न्यूटर। न्यूटर, आप बोलोगे सर यही तो है। तो न्यूटर ये नहीं है, न्यूटर होता है ऑब्जेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रूम, ट्री, पेन, एक्सेट्रा। फोर्थ, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? आप बोलोगे फिर से वही, नहीं, सोच अच्छी करो। कॉमन जेंडर क्या होता है? जहां पे मेल इक्वल्स टू फीमेल हो। एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट आएंगे क्या, तो पेरेंट में तो पापा भी हो सकते हैं और मम्मी भी। तो यहाँ पे मेल इक्वल्स टू पेरेंट हो गया। क्या? पेरेंट्स। चाइल्ड, पेरेंट होगा, अभी मैं प्लूरल नहीं बना रहा हूँ। चाइल्ड, एनिमी, फ्रेंड। फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है ना। तो एनिमी, फ्रेंड, या फिर सारे प्रोफेशंस आ गए। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटसेट्रा। ओके, सो ये होते हैं हमारे जेंडर 4 टाइप्स के, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कॉमन जेंडर का, स्पेशली हेडिंग इसको ही डाल लेना। क्या? कॉमन जेंडर। मैं आपके लिए लिख देता हूं ये, और अब आपको कुछ वर्ड्स होंगे, आपको बताना है वो ठीक होंगे या नहीं। पॉज कर दो। सो मैंने आपके लिए ना ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं, इनमें आपको करेक्ट करना है। जैसे आपने बोला सर जेंट्स टीचर, मेल टीचर, मैन टीचर, इसमें से आपने बोला सर मेल टीचर, ठीक है, तो उस पर लगा दो टिक। पहले वर्ड्स लिखो कॉपी में, ठीक है, उसके बाद टिक लगाओ, उसके बाद आप इसको प्ले करना। अभी के लिए पॉज करके लिखो, और मेरी बात मान लो, ये एक एक्सरसाइज है और बहुत जरूरी है, तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगी।
पहले गलत करना सीखो, सही बाद में अपने आप हो जाएगा। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप पॉज करना। तो इसमें जो ठीक है वो है मैन टीचर, ये दोनों गलत है। अब समझ लो होता क्या है, ये समझ लो होता क्या है। कॉमन जेंडर, मैन और वुमेन, मेल फीमेल, जेंट्स गर्ल, सब इसी में आ गए, मेल फीमेल में। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। मेल और मैन और वुमेन कब आएंगे? जब बात आएगी प्रोफेशन की। जब बात आएगी किसकी? बोल दो ना, प्रोफेशन, पोस्ट और डेजिग्नेशन। जरा तीनों एक बार बोल के सुना दो मुझे। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वीडियो बाद में देखोगे, पर बोल दो। प्रोफेशन, पोस्ट और डेजिग्नेशन। मेल और फीमेल कब आएगा? जब बात फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बॉय और एक गर्ल को कैसे पहचाना जाता है। तो मैन टीचर, इसमें अब देखो ये टीचर क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कोई पहचाना तो नहीं जाता टीचर। जैसे आपने मेरे को देखा और आपने बोला यही टीचर है, हालांकि टीचर लगता नहीं हूं मैं, मॉडल लगता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लगता हूँ। तो टीचर प्रोफेशन है, आपने मुझे बताया, तो मैन टीचर सही होगा। ब्रदर प्रोफेशन है, पोस्ट है, नहीं है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आप बोलते हैं मेरा भाई है यार। अब आप बोलोगे सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी हम क्यों ही बोलेंगे? तो पहले तो ये समझ लो कि कजिन ब्रदर बोलना गलत है। क्यों गलत है? आपके सामने आपका भाई खड़ा है, कोई गेट से अंदर आया और आपने बोला मीट माय कजिन ब्रदर। अरे ब्रदर बोलने की जरूरत क्या है? वो दिख रहा है ना वो लड़का है, और कजन होता ही चचेरा भाई है या ममेरा भाई है, होगा तो भाई ही। तो आपको सिंपल ये बोलना पड़ेगा ही इज माय कजन। ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन कजिन नहीं होगा, मेल कजिन नहीं होगा, कजिन होगा। अब आपने बोला सर ये तो आपने बताया कि जब कोई आया तब सामने से वो देख लेगा कि वो ब्रदर है या सिस्टर है। अगर हमें लिखना पड़ जाए तो, अगर हमें लिखना पड़ जाए तब थोड़ी ना रीडर को पता चलेगा कि सामने कौन खड़ा है। तो आप क्या बोलोगे? अगर आप शी और ही भी लगा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा ना, शी लगता है लड़की के लिए। अब तीसरी कंडीशन, आपने बोला सर ही और शी भी ना लगाए, तो आपने बोला मीट माय कजिन, ऐसी कोई लाइन आई लिखी हुई मीट माय कजिन, अब हमें कैसे पता चलेगा कजिन वो सिस्टर है या ब्रदर है? तब आप यूज कर लेना मेल कजिन, अदरवाइज किसी और का सर्कमस्टांस में ये यूज नहीं होगा। फिर है डॉक्टर प्रोफेशन है, तो मेल डॉक्टर कहना गलत, फीमेल डॉक्टर कहना भी गलत। ठीक है, लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिया सर के बाद जी तो बन गया सर जी, तो इंग्लिश कर देते हैं हम। सर इंग्लिश वर्ड है, जी हिंदी वर्ड है, इसको मिला क्यों रहे हो? सर अपने आप में रिस्पेक्ट है, तो सर के आगे जी लगाना बेकार की बात है। लोग बोलते हैं कि हमारी डॉक्टरनी के साथ अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर नी। अरे डॉक्टर नी क्या होता है? नानी। डॉक्टर इज अ डॉक्टर, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे? आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ वुमेन डॉक्टर। नेक्स्ट वॉशरूम कोई पोस्ट है, डेजिग्नेशन है जहां पे नहीं होती, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जाना जाता है। मेल वॉशरूम कहना सही होगा, वुमेन वॉशरूम कहना गलत होगा। आप बोलोगे सर लिखा तो रहता है इतनी जगह पे, हाँ तो वो गलत होता है। ड्रेस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से होता है, तो मैन ड्रेस कहना गलत, मेल ड्रेस सही। कांस्टेबल एक प्रोफेशन है, लेडी कांस्टेबल कहना गलत, फीमेल कांस्टेबल कहना गलत, वुमेन कांस्टेबल, गर्ल कांस्टेबल कहना गलत। स्टूडेंट डेजिग्नेशन है, तो आप क्या बोलोगे? वुमेन स्टूडेंट। अब ऑकवर्ड ना लगे इसलिए गर्ल स्टूडेंट बोल दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो उसमें आप गलत सही आप कह सकते हो, पर वुमेन स्टूडेंट ज्यादा होता है करेक्ट कहना। लेडी स्टूडेंट कहना गलत। अब समझ लो मैन क्या होता है। मैन आप कहते हो सिंपल एक जनरल सेंस में, किसमें कहते हो? एक जनरल सेंस में, जबकि वुमेन कहते हो आप जनरल सेंस में।
अच्छा, किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के बाहर नहीं, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट के साथ। मैन को अगर रिस्पेक्ट देनी हो तो आप बोलोगे ये है जेंटलमैन, और अगर लेडी को सॉरी वुमेन को रिस्पेक्ट देनी होगी तो आप यूज करोगे लेडी फॉर द वुमेन। एक चीज ध्यान रखो प्रोनाउंसिएशन में, इसको मैं बोल रहा हूं वुमेन, क्या बोल रहा हूं, बोल के सुना दो, वुमेन। अगर मैंने इसको प्लूरल बना दिया तो अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा, विमेन, विमेन, वुमेन और विमेन, ये प्रोनाउंसिएशन का फोकस है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जेंटलमैन, और लेडी को लेडी हमने बोला वुमेन के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए, तो जेंटल लेडी बोलना, अपने आप में रिस्पेक्ट देने के लिए हमने लेडी बोला, जेंटल लेडी बोलना गलत हो जाएगा, दो बार रिस्पेक्ट। तो लेडी, लेडी एक और तरीके से यूज किया जाता है, किसके लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। तो आप जनरल सेंस में आप हर किसी को नहीं बोलोगे लेडी कांस्टेबल, लेडी डॉक्टर, हाँ स्पेसिफिक सेंस में बोल सकते हो आप, कैसे, दैट आई मेट विद अ लेडी कांस्टेबल हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो तब आप संबोधित करने के रिस्पेक्ट में आप लेडी कांस्टेबल तब बोल सकते हो, जनरल सेंस में गलत हो जाएगा। तो लेडी कांस्टेबल हर किसी को बोलना सही नहीं है, आप सिंपल वुमेन कांस्टेबल बोलोगे जनरल सेंस में, संबोधित करने के लिए लेडी कांस्टेबल। इसमें कोई डाउट हो टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।